अच्छा ना, अच्छा बढ़िया नहीं बढ़िया तुम्हारा बहुत बढ़िया है भाई साहब। मजाक नहीं कर रहा। अगर जिंदगी में कभी लगे ना तुम्हारे की जिंदगी में दुख है, दुख पीड़ा गम, दुनिया में आके फिर मेरे को देख लेना तुम कि साला तू अभी भी है यहाँ पे। भाई मैं एग्जाम्पल हूँ दर्द का, जीता जागता, डेली मुंह उठा के आ जाता हूँ और साली दुनिया मेरे खिलाफ है। और मेरे को इंस्पायर होना होता है तो मैं बाबिल के पीछे चला जाता हूँ। उसको देख के लगता है कि हाँ इतना बेवकूफ तो नहीं हूँ मैं। और बेवकूफ से मतलब बेवकूफ नहीं है, ये सी वाला वर्ड है। क्या है तू मैं अपना रहूँ कि तेरा रू ना बताऊँ यहाँ पे है? तू चुप क्यों नहीं होता बे? तुझे क्यों बताऊं? पता क्या हुआ बाबिल के साथ नहीं मेरे साथ? कल तक मेरे चैनल पे ना एक स्ट्राइक आई दो वीडियो पे, दोनों वीडियो कंबाइन करके एक स्ट्राइक आई कंबाइन करके। ये अपने नहीं थे अरुण भाई भाई किस बात का चल बे अरुण बिग बॉस में। ये साला मेरे को अभिषेक आनंद ने स्ट्राइक दिया। मैं कहा यार छोड़ो ना यार, क्या है बात करके निकाल लेते हैं, क्योंकि मेरे को लगा नहीं था मैंने कुछ गलत बोला है। बस स्ट्राइक मार दी उस पर। मैं ठीक है साला, मैं बड़े प्यार से समझा के स्ट्राइक आ गई है वो। साला उठ के देगा मैं आज 11 में स्ट्राइक मार दी उसने। अबे पागल है, सूखे नशे करके बैठेगा पकौड़े। कंट्रोल उदय। साला मैं सोच रहा था मैं इतनी हैवी न्यूज दे रहा हूँ कि कोई मीडिया चैनल आएगा वो कॉपीराइट मार देगा मेरे को, है पुलिस आके उठा के ले जाएगी। हम सब इस डर में थे। अरुण खेल गया। साला मैं मोदी जी बन के घूम रहा था। क्या बिगाड़ लेंगे ये मेरा, क्या बिगाड़ लेंगे? अरे क्या कर लेंगे, हम तो फकीर आदमी। साला झोला छीन के भाग गया मेरा ये अरुण। कॉपीराइट स्ट्राइक। अबे चुप पकौड़े। साला मैं गाना सुनता हूँ, मैनू विदा करो ये पकौड़ा बोला जा। अरे तू जा रही एक तो मैं वैसी कॉपीराइट स्ट्राइक के तो वैसी खिलाफ हूँ। अबे क्लेम मार ले या स्ट्राइक मार के तुमको पॉइंट क्या साबित करनी है? तू क्रिएटर है, तुझे मालूम है स्ट्राइक का कितना हेवी इंपैक्ट होता है चैनल पे और कितना टेंशन वाला काम है वो। स्ट्राइक देनी है हमें। अब क्रिएटर नहीं समझेंगे तो किससे उम्मीद करूं? भूषण कुमार से? चला मेल गया, मेल में कोई रिप्लाई नहीं। अबे भाई क्या चाहता है तू कि मैं पागलपंती वाली चीजों पे आ जाऊं, फिर से कलेश करना शुरू कर दूं यहाँ पे? अरे कलेश करने की वो इतने सारे कांड चल रहे दुनिया भर में, मैं इस चीज पे कलेश करूं? कोई सेंस बनता है इस बात का? मेल बट रिप्लाई यार, क्या स्ट्राइक दे रहा है? मेरे को बोल देता मैं वीडियो डिलीट मारता। साले इतनी सारी वीडियो बनाता हूं मैं, मेरे को 4 वीडियो डिलीट करने में मौका जाएगी है, दिक्कत हो जाएगी। भाई मानता तो तूने बताया क्या? कॉपीराइट स्ट्राइक मजा नहीं आ रहा है। इस पे क्यों नहीं आ रहा? इस पे तो आना चाहिए। डेली आके आपको 4 बातें सुनाता था। यहाँ पे अरुण क्रेडिट खा गया। पक्का मोदी भक्त है, सॉरी अंधभक्त है साला अरुण। कुछ भी। हाँ, मैं सोचा कि बात कर लेते, बट बात कैसे करूं? हैं भाई इंस्टाग्राम पे इतने सारे सब्सक्राइब और फॉलोअर्स के, मेरे को तो देखेगा भी नहीं वो। साला ईमेल का रिप्लाई नहीं करेगा। और क्या तरीका है बात करने का? ट्विटर पे ये है नहीं। और जो मेरे जो जानने वाले यूट्यूब पे वो इसको नहीं जानते, और जो इसको जानते हैं वो मेरे सर्कल में नहीं आते, मेरे कनेक्ट में नहीं आते। और मैं वैसे ही बहुत कम कम्युनिकेशन रखता हूँ लोगों के साथ यार, मैं अपने धुन में रहता हूँ। क्या करूँ मैं? इस भाई ओ बाबा, अंदर से बाबू भैया निकल रहे मेरे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। भाई 90 दिन मन से गाली दूंगा मैं। किसी गरीब की बद्दुआ लेके जाएगा, क्या करेगा तू इस बद्दुआ का? साले हैदराबाद ही है ये, हैदराबाद में रहता है। मैं भाई समझ रहा था उनको, बिरयानी का दावा करते थे, न्योता देते थे हैदराबाद में। धोखा है। सारे हैदराबादी अब मेरे को अमीर खान लग रहे हैं। धोखा स्वभाव है मेरा। हमें पब्लिक भी होना है, फेमस भी होना है, फिर हमें कॉपीराइट भी मारना है। मतलब क्या है, मीडिया पे भी मार दे फिर। जो जहां पे जाके एंकर कर रहा था तू, बाइट दे रहा था, फिर जिनसे लड़ नहीं सकते उनसे नहीं बोलेंगे नहीं कुछ, और जिनको दबा सकते दबाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। कोई सेंस थोड़ी है इन बातों का। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। आज मुझे मालूम है अगर कोई भी बैठा होगा ना अनभक्त कमेंट सेक्शन में, वो बड़ा एंजॉय कर रहा है। हो गया इनके अंदर से अमरीश पुरी जागा होगा। अबे जागा नहीं, तुम हो सालो, तुम हो जो किसी के बुरे में खुशी मनाते हो। तुम जैसे ही धिक्कार है तुम जैसे लोगों पे। शर्म के मारे डूबना चाहिए तुम्हें। गजब बेइज्जती है। अबे लेजेंड। अभी वो कल बता रहा था मैं, वो लड़की जो बयान दी थी यूनिटी के लिए, भाईचारे के लिए, उसके कैरेक्टर असेसन भी इतना बिजी हो गए जस्ट बिकॉज इनके नरेशन में बैठा। भाई हम तो इसको कॉलेज से जानते थे। किसी एक बंदे ने एक झूठ बोला, उस झूठ का रेफरेंस लेके बाकी सारे झूठ फैला रहे हैं कि इसके कॉलेज में। तेरे पास क्या प्रूफ कि वो कॉलेज में था बे? मैं भी बोल देता किसी भी नेता के लिए। बस डर मुझे यह है कि मैं नेता के लिए बोलूंगा तो मैं जेल के अंदर जाऊंगा। तुम्हें 2 रुपए दिहाड़ी तो मिलती है। बात तो सही है। अबे फैला रहे हैं और फिर ये अपने आपको संस्कारी बताते हैं। इनको गुस्सा आ जाता है कि हमारे यहाँ पे औरतों की इज्जत होती है। ये इज्जत है, ये इज्जत हो रही है। अभी वो नैनीताल में कलेश करवा दिया। वहां पे एक लड़की ने रोक दिया कि भाई तुम्हारा इशू पाकिस्तानी हो तो तुम इंडियन मुस्लिम के साथ क्यों लड़ रहे हो? करा उसने। भाई साहब अब उसको
थ्रेट्स आ रहे हैं, उसको जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। वो तो अपने देश की बेटी को देवी मानते हैं हम इस देश में। ये है संस्कार, संस्कृति की रक्षा, कल्चर, सभ्यता। पका उड़े अपनी नफरत फैलाने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जाएंगे और फिर अपने आप को बताएंगे हम रक्षक हैं। हिंदू बहनों की रक्षा कर, हिंदू ही बहन है दोनों, क्या कर रहे, रक्षा कर रहे, राक्षस। भारी मिस्टेक हो गया सर। हाँ, दूसरा है वो बाबिल रो गया भाई। साला मेरा कॉपीराइट स्ट्राइक है दोनों चैनल पे, दोनों पे, तो मैं नहीं रो रहा। ये अनन्या पांडे को लेकर रो गया। अबे सच में बहुत रोया है वो। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? तू तो फेमिनिस्ट था, तब तो बनता ही रोना भाई। कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम मुझे जेन्युइनली नहीं मालूम, बट ये रोया। उसने बोला कि बॉलीवुड फेक है। मैं कहा टेल मी समथिंग आई डोंट नो। तो ये रोया, उसके बाद उसकी टीम आई बाबिल की, बोले नहीं होता है, कभी अच्छे दिन होते हैं कभी हाँ। मैं कहा कभी खुशी कभी गम, दोनों की लाइफ में गम ही चल रहा है। बाबिल चिल मार, आजा। अबे साले। इसके बाद क्या है? इसके बाद राजनाथ सिंह का बयान आया है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर का, कि हम जवाब देंगे, जो तुम चाहते हो वही मिलेगा। दोस्तों मित्रों, प्रधानमंत्री आए मंच पे भी वही बोले, अमित शाह आए वो भी वही बात बोले। तुम इकट्ठा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर लेते? मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। जब भी इनको कोई बात बोलनी होती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता तुम? कोई ना कोई इवेंट होता है, उसको पॉलिटिकल बना के फिर वहां पे ये मुद्दा आता है। अरे भाई क्या ही बोल लूं मैं। खबर आ रही है कि इंटेल थी पालगांव में, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में होने वाला है, सिक्योरिटी बढ़ा दी थी, बस वो जगह छोड़ दी थी हमने। अभी तक एक बंदा अरेस्ट नहीं हुआ, एक बंदा पकड़ में नहीं आया। देश के ही अंदर है कहीं कोने में। चाइना वाला भाई सब गाना है वो, चाइना मादर जात, वो गाना याद आ जाता है, इतना बैकिंग कर रहा है ये साला मालदीव का। ये भी लगा पड़ा है बैकिंग लेने में चाइना की। इनका बड़ा प्यार है मालदीव वालों का चाइना से। पाकिस्तान भी गोद में आके बैठ गया, अभी ये बांग्लादेश भी गोद में जाने की तैयारी में। अब पागल, वो बेच खाएगा तुम्हारे देशों को, पता नहीं क्या अमी चीज है चाइना। भाई इतिहास से अगर कुछ सीख सकते हो तो सीख लो, चाइना से सीखो। वो कमीना था, कमीना है अपने। अरे दूसरे भी कमीने होते हैं। कल ये कह रहा था भाई ऐसे में तो तू बंगाल में गया, तू ममता को सपोर्ट। मैं ममता को सपोर्ट नहीं करता, मैं बस एक पार्टी के खिलाफ हूँ, उसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ। अभी मेरे को पता नहीं था ये चीज़। मेरे को रिसेंटली पता चला कि वेस्ट बंगाल में एक टाइम में कम्युनिस्ट पार्टी की कोई रूलिंग थी। मैं कहा उसको ले आओ ना, मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन है तो दो किसी और को चांस। कांग्रेस को नहीं देना, उसको नहीं देना तो उसको पकड़ो। इतना क्या टेंशन पे? ये थोड़ी कि ये बुरा है, तो कोई और ऑप्शन है तो करो ना वोट। डेमोक्रेसी का कुछ तो फायदा है हमारे देश में। अभी कोई कमेंट करेगा ना कि भाई तेरे को नहीं मालूम था कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी। भाई इतना पॉलिटिकल में एक्टिव था नहीं कभी, ना मेरे को क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट था, ना मेरे को कभी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था। पॉलिटिक्स पढ़ने में, हिस्ट्री जानने में मेरे को बड़ा मजा आता है, बट वही है कहानी बताने में मजा आता है मेरे को। तो जैसे अभी अपने को नहीं मालूम था कि सुबह होने ना दे जो सॉन्ग है, उसमें हनी सिंह और बादशाह दोनों का रैप है, दोनों का। मैं कहा ये कब हुआ? अपने को याद ही नहीं था कि दोनों का रैप है। हाँ सुन लो जरा अमीरो बंदा में, वो बोहेमिया गा रहा है, हमको कहते वो हनी सिंह गा रहा है। और ये हनी सिंह और बोहेमिया का कोलैब है, ये कौन बताया मेरे को? इन दोनों ने कभी बात ही नहीं करी उस बारे में। ये बताया मिक्का बाजी ने। फिर मिक्का बाजी मेरे पास वापस आए, बोले सुन सलमान भाई के साथ टिका 2-4, फिर वो अलग ही बंदे हैं, बहुत फ्रेंडली। मिक्का बाजी 2-4 टिकाने के बाद आप भी बहुत फ्रेंडली हो। आई नो कोई सेंस है इस बात की? बाकी सोनू निगम का अभी भी चल रहा है, लोग पागल हो रखे हैं। अरे सोनू निगम, अरे भाई बोलूंगा मैं, मेरा मुंह है, मैं गूंगा थोड़ी हूँ। अरे वो सोनू निगम की क्लिप पे बवाल हो गया, FIR होगी, सब हो गया, वो आगे बोल भी गया, उसके बाद भी लोग बहस कर रहे हैं। उसके बाद अभी एक और क्लिप आई है शंकर महादेवन की, तो उसका एक सॉन्ग है ब्रेथलेस। तो वो और उसका बेटा स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे, दोनों ने मिल के ब्रेथलेस गाया और ऐसा परफॉर्म किया उन लोगों ने। ब्रेथलेस तुम्हें पता बहुत लंबा चौड़ा गाना है और एक सांस में जाता है, ऐसा ब्रेक नहीं आता कहीं पे। तो वो परफॉर्म किया, तो जो ऑडियंस है वहां पे वो पागल होगी भाई देख के। वो कहती वंस मोर। भाई पहले तो वो गाना इजी नहीं है, अपन लोग नहीं गा सकते यार, वो गाया दोनों। उसके बाद बोले वंस मोर, ये बोले साले बाकी गानों में नहीं बोला जा रहा था तुमसे। और फिर परफॉर्म किया शंकर महादेवन ने, देख रहे हो। जनता जनार्दन है, वो पैसा दे के आई है आपको देखने के लिए, आपको रिक्वेस्ट माननी पड़ती है भाई कभी कभार। सीधा ब्लेम नहीं कर देते कैटेगराइज करके। बी एन एग्जाम्पल,
गुड एग्जाम्पल फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अंग्रेजी काफी है भाई। हाँ, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है अपना लाल परी हाउसफुल 5 का। हाउसफुल 5 आ रही है 6 तारीख को, 5 को ही रिलीज कर देते बट 6 तारीख को आ रही है ना। उसका एक सॉन्ग आया लाल परी, लिखा हुआ है और गाना है हनी सिंह का। मैं कहा टेल मी समथिंग आई डोंट नो। जब प्रोमो में बजा था ना, मैं कहा पक्का हनी सिंह है, पक्का हनी सिंह है। और हनी सिंह नहीं भी होता तो बादशाह निकलता। अभी उनका म्यूजिक स्टाइल है भाई, ये बहुत हद तक आइडेंटिफाइबल हो गया है। म्यूजिक एक्चुअली मिलेनियर वाली टाइप की ट्राई करो ना, ये जो डाला था ग्लोरी में वो कुछ ज्यादा अपीलिंग लगा मेरे को। म्यूजिक प्रोडक्शन भाई अमेजिंग है। नहीं तो अल्लाह के अल्लाह। छोड़ो, आज के लिए तो कॉफी। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया तो लाइक कर देना, मेरे दर्द को और बाबिल के दर्द को थोड़ा मरहम के तौर पे काम आ जाएगा। और कमेंट कर देना क्या सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पे भरोसा रखो, मोदी जी पे नहीं है ना, इसलिए। चल, पीस आउट।